नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। आज हम हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा के अंतर्गत 2019 में जो परीक्षा हुई, द्वितीय स्तरीय परीक्षा, उसमें संस्कृत के जो प्रश्न आए हैं उनका प्रश्न उत्तर विकल्प सहित विश्लेषण करेंगे। तो अभी हम साक्षात हमारे विषय को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमारा प्रश्न है कि इकारांत पुल्लिंगः, जो इकारांत पुल्लिंग है, इकारांत पुल्लिंगः सखी शब्दस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं भवति। इकारांत पुल्लिंग सखी शब्द तस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं भवति। तो यदि हमें पुल्लिंग सखी शब्द के शब्दरूप स्मरण होंगे तो उससे इन सभी विकल्पों में से जो सही विकल्प होगा उसको चयन करने में सरलता होगी। शब्द रूपों को स्मरण करते हुए हम ध्यान रखेंगे। सखा सर्वप्रथम प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है सखा, फिर होता है आगे सखायौ, सखायौ, उसके बाद होता है जी सखायः। तो प्रथमा विभक्ति में ये रूप बनते हैं सखा, सखायौ, सखायः। द्वितीय विभक्ति में सखे, द्वितीय विभक्ति में सखायम, क्षमा करना, द्वितीय विभक्ति में सखायम, फिर सखायौ, आगे सखायः। ये द्वितीय विभक्ति का रूप बन जाता है अपना। तृतीय विभक्ति में सख्या, सख्या, सखिभ्याम, सखिभ्याम, उसके बाद है जी सखिभिः, ये तृतीय विभक्ति के रूप बनते हैं। चतुर्थी विभक्ति में सख्ये, सख्ये, सखिभ्याम और सखिभ्यः। तो ये चतुर्थी विभक्ति के रूप होते हैं। और हमसे पूछा क्या है प्रश्न में कि इकारांत पुल्लिंग सखी शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या रूप बनेगा। तो यहाँ आप देखेंगे ये चतुर्थी विभक्ति है, ये इसका एक वचन है, ये द्विवचन है, ये बहुवचन है। तो एक वचन में रूप बनता है सख्ये। तो हमारा तृतीय जो विकल्प है वही सम्यक होगा। तृतीय विकल्प में जो सख्ये शब्द लिखा है वही आपका सही विकल्प होगा। फिर जो सख्यई ऐसा लिखा है, सख्यई, तो सख्यई रूप जो है वो पुल्लिंग सखी शब्द में कहीं भी नहीं होता है। सखाये, क्या सखाये रूप बनता है कहीं पर? नहीं, सखाये रूप भी कहीं पर नहीं बनता है। हाँ, सख्योह जो रूप है, चतुर्थ विकल्प जो दिया है, वो षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन में बनेगा। तो इसीलिए ये षष्ठी और सप्तमी विभक्ति में होगा, ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा, ये षष्ठी सप्तमी के द्विवचन में होगा और ये चतुर्थी के एक वचन में होगा। ये इकारांत पुल्लिंग में कहीं पर भी नहीं बनेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रथम प्रश्न है, इकारांत पुल्लिंगः सखी शब्दः तस्य चतुर्थी एकवचने किं रूपं भवति, इसका हमारा सम्यक जो विकल्प होगा, सम्यक उत्तर हम करेंगे वो है सख्ये। ये सख्ये जो है वो शुद्ध उत्तर होगा। अग्रिम प्रश्न को देखते हैं। अग्रिम प्रश्न है द्विजोपकृति पुष्पोद्भवचरितं कुमारोत्पत्तिः एतद्विभाजनं कस्मिन् ग्रंथे मिलति। द्विजोपकृति ऐसा एक प्रसंग है, पुष्पोद्भवचरितम एक प्रसंग है, कुमारोत्पत्ति एक प्रसंग है। ये तीन अलग अलग कथानक, एक ही कथानक के तीन अलग अलग प्रसंग हैं, भिन्न भिन्न प्रसंग हैं। तो ये जो विभाजन है ये किस कथानक का है और किस ग्रंथ में मिलता है। यदि हमें एकदम से कथानक ध्यान आ जाएगा तो उसके हिसाब से हम जान पाएंगे कि ये किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो द्विजोपकृति ही पुष्पोद्भवचरितम कुमारोत्पत्ति ही, यहाँ तृतीय जो कुमारोत्पत्ति है इससे आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं, कुमार की उत्पत्ति। तो हमारे जो संस्कृत साहित्य है हमारा, उसमें कुमार की उत्पत्ति जो है उसका कहीं पे प्रसंग है क्या किसी ग्रंथ में? तो कुमार की उत्पत्ति का जो प्रसंग है वो कुमार संभव में वर्णित होता है। और
यदि आपको प्रसंग भी ध्यान नहीं है तो तदनुसार भी, जैसे यहाँ कुमार की कोई बात हो रही है तो दश कुमार चरितम में भी कहीं पे किसी कुमार के विषय में बताया जा रहा है, परंतु यहाँ 10 कुमारों के बारे में बताया जा रहा है। इसका कथानक जो है वो पृथक है, भिन्न है, परंतु कुमार की उत्पत्ति कहीं पे हो रही है। और ये कुमार हैं कौन? तो ये कुमार हैं भगवान कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय जो हैं वही यहाँ पे कुमार हैं। तो भगवान कार्तिकेय की यहाँ पे चर्चा हो रही है, उन्हीं की उत्पत्ति या उनके जन्म के विषय में ही यहाँ पे चर्चा है। तो द्विजोपकृति ही भी एक प्रसंग है, पुष्पोद्भव चरितम भी एक प्रसंग है, और कुमारोत्पत्ति ही भी एक प्रसंग है। कुमार संभवम ग्रंथ के बारे में यदि आप थोड़ा समझना चाहें, जानना चाहें, तो कुमार संभवम जो ग्रंथ है वो हमारे कवि कुलगुरु कालिदास जी के द्वारा विरचित है और श्रृंगार रस प्रधान काव्य है ये। इसका जो विषय है, जैसा अभी हमने चर्चा की कि हिमालय की पुत्री भगवती पार्वती जी और भगवान शिव, उनसे कुमार की उत्पत्ति का होना, स्कंद की उत्पत्ति का होना, स्कंद भी कार्तिकेय जी का ही नाम है, तो भगवान कार्तिकेय की उत्पत्ति होना, उनका जन्म होना, यही संपूर्ण इस कथानक का कुमार संभव ग्रंथ का विषय है। प्रारंभ में प्रथम सर्ग में हिमालय का वर्णन है और पार्वती माता का जन्म। हिमालय का वर्णन किया गया वहाँ पे और पार्वती माता का जन्म। तो हिमालय जो पार्वती माता के पिताजी हैं, हिमालय और पार्वती, यानी हिमालय जी से पार्वती माता का उत्पन्न होना, जन्म लेना, यह प्रथम सर्ग का विषय है। उसके बाद जो कथानक आगे बढ़ता है तो उसमें एक असुर हुए, तारकासुर। उन्होंने सभी देवताओं को बहुत अधिक पीड़ित किया, बहुत दुखी कर दिया। तो तारकासुर से पीड़ित होकर के सभी देवता लोग जो हैं वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास जाते हैं सभी देवता लोग, और तब वहाँ पर ब्रह्मा जी जो हैं वो बताते हैं कि शिव पार्वती के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा, शिव पार्वती जी के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा भगवान कार्तिकेय के रूप में, वही एकमात्र व्यक्ति ऐसा होगा जो तारकासुर का वध कर सकता है। यानी भगवान कार्तिकेय ही तारकासुर का वध कर सकते हैं। तो ये द्वितीय सर्ग में विषय आता है। फिर तृतीय सर्ग में जब, क्योंकि भगवान शिव जो हैं वो तो किसी भी प्रकार से, हर प्रकार की जो कामना है या कामदेव के लेश मात्र से भी जो है वो आसक्त नहीं है। तो इसी कारण से कामदेव जी जब भगवान शिव के ऊपर अपना आक्रमण करते हैं कहिए, या कामदेव जी के द्वारा जब भगवान शिव के ऊपर अपना प्रसार किया जाता है, भगवान शिव के अंदर जो समुत्पन्न होना चाहते हैं कामदेव जी, तो इस उद्देश्य को लेकर के कामदेव जी भगवान शिव की तपस्या का भंग करते हैं, और भगवान शिव तो साक्षात क्रुद्ध हो जाते हैं। तो कामदेव के द्वारा तपस्या का भंग करना और उसके बाद भगवान शिव का क्रुद्ध हो जाना, और क्रुद्ध होकर के कामदेव जी को भस्म कर देना। फिर चतुर्थ सर्ग में जो कामदेव की पत्नी है रति, उसका विलाप है ना, अपने पति के शरीर को भस्मसात होता हुआ देख करके रति जो है वो विलाप करती है। फिर उसके बाद पार्वती जो है वो बहुत कठिन तपस्या करती हैं। पार्वती माता की तपस्या है, आगे तपस्या का वर्णन है, पार्वती माता की तपस्या। और इसी प्रसंग में तपस्या करते हुए इसी दौरान ब्राह्मण वेश धारण करके भगवान शिव का आगमन होता है और पार्वती माता के साथ उनका वार्तालाप होता है। तब षष्ठ सर्ग में विवाह की इच्छा करते हुए भगवान शिव जो हैं वो पार्वती के घर पर सप्तऋषियों को भेजते हैं, हिमालय के पास सप्तऋषियों का जाना। फिर जैसे यहाँ सप्तऋषि गए, सप्तऋषियों का गमन हुआ यहाँ पर, और तदनंतर भगवान शिव की वर यात्रा होती है, वर यात्रा, और इस वर यात्रा में ही माता पार्वती का परिणय हो जाता है, पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है। फिर इसके बाद
शिव पार्वती के दाम्पत्य का वर्णन है, दाम्पत्य का वर्णन है, दाम्पत्य के लिए विहार इत्यादि। ये अष्टम सर्ग तक का विषय ये यहाँ पर होता है। और कुछ विद्वान जो हैं वो अपने अष्टम सर्ग तक ही कुमार संभव की वास्तविक कथा को मानते हैं, यहीं तक इनका कथानक है ऐसा। परंतु जो उपलब्ध सर्ग हैं कुमार संभव में वो है 17। तो अष्टम सर्ग के बाद में दाम्पत्य सुख का अनुभव करते हुए विभिन्न भिन्न पर्वतों की ओर घूमते हुए घूम घूम करके फिर वापस अपना कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं भगवान शिव और माता पार्वती। तदनंतर जो कुमार हैं भगवान कार्तिकेय हैं वो माता पार्वती के गर्भ में पदार्पण करते हैं और तदनंतर कुमार का जन्म होता है भगवान कार्तिकेय जी का। उनके बाल्य का वर्णन होता है, फिर उनका सेनापति बनना, कैसे वो देवसेना के सेनापति बनते हैं, फिर सैन्य का संचालन करना, फिर आक्रमण करने के लिए प्रस्थान करना और दैवासुर सैन्य का संघर्ष होना, फिर युद्ध का पूरा वर्णन है 16वें सर्ग में। और उसके बाद 17वें सर्ग में अंतिम जो सर्ग है उसमें तारकासुर का वध हो जाता है। तो तारकासुर के वध तक ये पूरा अपना तारकासुर का जो वध है वहाँ तक कुमार संभव का कथानक है। अब यहाँ जो प्रश्न हमसे पूछा गया उसमें द्विजोपकृति ही पुष्पोद्भव चरितम कुमारोत्पत्ति ही, ये तीनों जो विषय हैं, ये तीनों जो प्रसंग हैं वो कुमार संभव से ही मेल खाते हैं। अतः इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सही उत्तर होगा कुमार संभवे, कि कुमार संभवे द्विजोपकृति ही पुष्पोद्भवचरितम कुमारोत्पत्ति ही एतद् विभाजनम मिलति, अथवा ये विभाजन यहाँ प्राप्त होता है कुमार संभव में। उत्तर रामचरितम में श्री राम जी की कथा का वर्णन है, हर्षचरितम में हर्षवर्धन का कथानक है संपूर्ण, दशकुमार चरितम में जैसा हमने चर्चा की कि 10 कुमारों का कथानक है। तो इस प्रकार से यह हमारा प्रश्न संख्या 92 जो यहाँ इस प्रश्न पत्र में दिया गया है, इसमें सही उत्तर आपका होगा कुमार संभवे। कुमार संभवे यह हमारा सही उत्तर होगा। यदि हम अग्रिम प्रश्न को देखें तो अग्रिम प्रश्न में आता है जी, अग्रिम प्रश्न में आता है अभिज्ञान शाकुंतले केन कथितम आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। ये किसने कहा कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः? कौन से ग्रंथ में? कुमार संभवम में। कुमार संभवम नाम के ग्रंथ में यह किसका वचन है कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः? ये इस प्रश्न का अर्थ है। अब हमारे पास जो विकल्प आगे प्रस्तुत हैं उनमें सर्वप्रथम है नृपेण, नृप के द्वारा, तपस्विना, शकुंतलया अथवा सारथिना। ये राजा दुष्यंत ने कहा है कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, अथवा तपस्वी ने कहा है, अथवा शकुंतला ने कहा है, या फिर सारथी ने कहा है। किनका वचन है ये? तो जब हम अभिज्ञान शाकुंतलम के कथानक को थोड़ा स्मरण करेंगे तो इस कथानक के बिल्कुल प्रारंभ में प्रथम अंक में ही जब राजा दुष्यंत सारथी के साथ रथ पर एक मृग का पीछा करते हुए, एक हिरण का पीछा करते हुए जाते हैं और पीछा करते करते जैसे भाग रहे आगे आगे हिरण और पीछे पीछे राजा दुष्यंत रथ के माध्यम से, तो वो पूरा जो वर्णन है कालिदास जी ने, कवि कुलगुरु कालिदास जी ने किया उस वर्णन को। परंतु जैसे ही मृग का वध करने के लिए, मृग को के ऊपर बाण चलाने के लिए जैसे ही वो संधान करते हैं राजा दुष्यंत, तो वहाँ से आश्रम की ओर से एक ध्वनि आती है, नेपथ्य से एक ध्वनि आती है कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, कि ये आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, इसको मत मारो, ऐसा एक निर्देश पूर्वक ये ध्वनि आती है। और वहाँ से कई आश्रमवासी तपस्वी लोग जो हैं वो दोनों हाथों को ऊपर उठा उठा करके दौड़ते हुए आते हैं। ये आश्रम का मृग है राजन, इसको मत मारो। राजन आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। आगे बोलते हैं न खलु बाणः सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्नि। मत मारो, इसे मत मारो, है ना, इस पे बाण का सन्निधान मत करो। यदि इस मृग के शरीर के ऊपर तुमने बाण चलाया तो वो तो ऐसी ही स्थिति हो जाएगी जैसे
कोमल पुष्पों के ऊपर कोई अग्नि वर्षण कर दे, जैसे कोई अग्नि बरसा दे कोमल पुष्प राशि के ऊपर, तो फूलों के ऊपर जिस प्रकार निर्दयता दिखाते हुए अग्नि वर्षण नहीं किया जाता है, उसी प्रकार इस मृग के ऊपर निर्दयता दिखाते हुए ऐसा कार्य मत करो, दयावान बनो। हाँ, ऐसे मत करो, ये आश्रम का मृग है, इसको मत मारो, ऐसा कहा गया। तो प्रसंग के अनुसार आपने देखा कि वैखानसाह, जो वैखानस हैं, जो आश्रमवासी लोग हैं, वही ये वचन बोलते हैं, इस कथन को कहते हैं। तो तपस्विना, तपस्वी लोगों ने कहा, ये एक वचन में दिया है, तपस्वी ने कहा, ऐसा है ना। तो किसी एक तपस्वी ने कहा, उसके साथ साथ अन्य तपस्वी भागे आ रहे हैं। तो ये आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, यह जो प्रसंग है या यह जो कथन है, यह तपस्वी के द्वारा कहा गया, न तो नृप के द्वारा कहा गया। दुष्यंत जब स्वयं ही मृगया के लिए जा रहा है, शिकार करने के लिए जा रहा है, तो वो स्वयं ही क्यों कहेगा कि आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः। शकुंतला का यहाँ, क्योंकि अभी तक शकुंतला से राजा दुष्यंत का मिलन हुआ ही नहीं, इस संपूर्ण कथानक के बाद ये जो मृग को शिकार के लिए पीछे दौड़ते हैं राजा दुष्यंत, और जैसे ही आश्रमवासी वहाँ से आते हैं कि ये आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, तदनंतर उसके बाद के कथानक में ही शकुंतला के दर्शन होंगे राजा दुष्यंत को। तो अभी तक शकुंतला का तो पदार्पण ही नहीं हुआ है इस प्रसंग में, इस कथानक में। तो इसीलिए शकुंतला के द्वारा भी यह वाक्य नहीं कहा गया है, सारथी के द्वारा भी यह वाक्य नहीं कहा गया है, क्योंकि सारथी जो है वो स्वयं ही राजा दुष्यंत को लेकर के जा रहे हैं वन की ओर शिकार करने के लिए, मृगया के लिए। तो सामान्य सी एक परिस्थिति ये भी हम सोच सकते हैं कि सारथी माने किसी अधिकारी का कोई ड्राइवर है, तो जब कोई अधिकारी किसी कार्य के लिए जाता है, तो प्रायः शिष्टाचारवश अधिकारी को निर्देश देना, यह उस सारथी के शिष्टाचार में यह नहीं होता है। तो सारथी यह बोलने के लिए योग्य प्रायः अपने आप को नहीं समझता है कि मैं किसी चीज़ में निर्देश दूं अपने अधिकारी को, तो इसलिए सारथी के द्वारा भी यह वाक्य नहीं कहा गया। तो ये जो हमारा प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतले केन कथितम आश्रम मृगोयम न हंतव्यो न हंतव्यः, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तपस्विना, तपस्वी के द्वारा यह संपूर्ण विषय जो है वो कहा गया, यानी ये जो वचन है, ये कथन है, ये तपस्वी के द्वारा ही कहा गया। तो आज की इस वाहिनी में, इस चलचित्र में हम इन्हीं प्रश्नों को देखेंगे। आगे के प्रश्नों का विश्लेषण हम अग्रिम वाहिनी में करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह रहता है, या इस परीक्षा के विषय में, अन्य किसी विषय में आप चर्चा करने के इच्छुक हैं, तो आपके लिए टिप्पणी मंजूषा उपलब्ध है, कमेंट बॉक्स उपलब्ध है। तो वहाँ पर आप अपनी टिप्पणी लिख करके कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, कोई भी बात पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। चलिए, आज इस वाहिनी को, इस चलचित्र को यहीं पे संपन्न करते हैं। आशा है कि इन 3 प्रश्नों का सही से विषय आप लोगों को समझ में आया होगा। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः, धन्यवादः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।